स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक रहेगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट और इसी के साथ हमारे आज सारे डिफेक्ट जो हैं वो फिनिश हो जाएंगे। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, इम्प्योर मतलब जो चीज़ प्योर नहीं है। ठीक है, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, जिसमें यदि कोई क्रिस्टल लैटिस के अंदर, मान लो आपके पास ये क्रिस्टल लैटिस है, इसका एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगी मैं अभी आपको। इसमें कोई बाहर से यानी कि फॉरेन एटम आके इसमें अटैच हो जाए और जो इसके खुद के जो सॉलिड है या खुद के एटम है उनको बाहर निकाल के फेंक दे, तो उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। In this case of ionic solid, the impurities are induced by adding impurities of ion. If the impurities ion are in different valence state from that of the host ion, valences are created. For example, of a molten state NaCl containing a little amount strontium chloride. Okay, then it will change this crystal site. Why? And this will convert into Sr plus 2 or plus 2 electron, which will go with chlorine, and this will go inside the lattice and it will strike to Na positive charge and struck off, and this will take the space of Na positive. कहने का मतलब समझो क्या है कि जगह मैं क्रिस्टल लैटिस लेती हूँ ये पूरा, जिसमें NaCl है, उसके अंदर लिटिल बिट सोडियम क्लोराइड है, SrCl2 डाल दिया मैंने, सपोज लिटिल अमाउंट ही डाला था मैंने, तो क्या करेगा ये Na पॉजिटिव आयंस जो सब्सिट्यूट हो जाएंगे Sr2 पॉजिटिव आयन के साथ। ठीक है, और अब Sr के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और Na कितने हैं यहाँ पे +1 चार्ज के, तो 2 Na को बाहर निकालेगा तभी तो अपनी जगह बना पाएगा ना। तो लास्ट में जो आपकी क्रिस्टल लैटिस बचेगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी, यहाँ से एक Na और एक यहाँ से Na निकल जाएगा। तो ये इंप्योरिटीज आ गई, इसको बोलते हैं इंप्योरिटीज डिफेक्ट। लेकिन ये किस टाइप का डिफेक्ट है, आयनिक सॉलिड के अंदर ये पॉसिबल है। तो इसके 2 केस मैंने बताए थे। तो ये जो केस है आपका, ये मैंने एग्जांपल बताया, ये आयनिक सॉलिड का केस है। ठीक है, सेकंड केस जो हम करेंगे वो होगा कोवलेंट सॉलिड के लिए। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको। ये क्या होगा, लैटिस में इंप्योरिटीज को देखो, द डिफेक्ट अराइज व्हेन फॉरेन एटम आर प्रेजेंट एट लैटिस साइड। ये देखो, ये फॉरेन एटम लैटिस साइड पे प्रेजेंट था, तभी तो यहां से इनको निकाल दिया, तो ये इंप्योरिटीज डिफेक्ट है। ठीक है, तो ये आयनिक के केस में था। अब हम कोवलेंट के केस में करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। ठीक है, क्योंकि Na पॉजिटिव 2 चले गए। ठीक है, Na+1 यानी कि टोटल +2, ये दोनों निकल गए और इसकी जगह ये +2 चार्ज में चला गया। यहाँ पर भी न्यूट्रलिटी सेम थी, यहाँ पर भी न्यूट्रलिटी सेम थी, बस यहाँ पे Na ज्यादा थे, यहाँ Na कम हो गए। ठीक है, तो ये इंप्योरिटी डिफेक्ट है। आगे चलते हैं कोवलेंट पे। कोवलेंट को समझने के लिए सपोज मैं ले लेती हूँ सिलिकॉन और गैलीनियम ले लेती हूँ, जो कि ग्रुप 14 में आते हैं। ठीक है, वो कोवलेंट है। ठीक है, उनकी वैलेंसी क्या है, 4। ठीक है, दोनों सिलिकॉन और गैलीनियम, इनकी जो वैलेंसी है वो है 4। ठीक है, और ये कोवलेंट है। पता है ना कोवलेंट किसको कहते हैं, कोवलेंट उनको बोलते हैं जिनकी वैलेंसी 4 हो। मैंने यहाँ पर कौन से ले लिए, ग्रुप 14 के मेंबर ले लिए जिनकी वैलेंसी क्या है, कोवलेंट है। ठीक है, वैलेंसी 4 है। इसलिए यदि इसमें 14 ग्रुप में एक 15th ग्रुप का एटम डाल दो सपोज, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं 15th ग्रुप का, ये तो है 14th ग्रुप के, अगर मैं इसके अंदर 15th ग्रुप का एक एलिमेंट डाल दूं तो क्या होगा, इसकी एक इम्प्योरिटी, जो एक इसकी वैलेंसी थी वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसमें अगर मैं 13th ग्रुप का एलिमेंट 13 ग्रुप का एलिमेंट डाल दूं तो क्या होगा, तो इसकी जो आपकी इक्विवेलेंसी थी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, यानी कि कम हो जाएगी, है ना, यही होगा ना। तो ये देखो, अगर सपोज मैंने एग्जांपल लेके बताती हूँ, तो देखो मैंने ये सिलिकॉन के अंदर यानी कि ग्रुप 14th वाले क्रिस्टल लैटिस के अंदर ग्रुप 15 का एक ऐड कर दिया इम्प्योरिटी के रूप में। मान लो मैंने आर्सेनिक ही ले लिया। ठीक है, तो इनकी जो कोवलेंसी थी वो क्या 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 थी, 4 थी। ठीक है, सबकी 4 थी, ये ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। तो देखो यहाँ पर सबकी कोवलेंसी 4 है, आर्सेनिक को छोड़ के। इसके पास 4 वैलेंसी के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन फालतू भी है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन फालतू है इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। ठीक है, तो ये जो आपका है एक क्रिस्टल लैटिस, जो कि मैंने 14th ग्रुप के लिए थे मेंबर, कोवलेंट लिया था मैंने, लेकिन इसमें अगर मैं 15th ग्रुप का डाल दूं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन बढ़ने वाले केस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी, और दिस टाइप्स को बोलते हैं हम एन टाइप। जिसमें इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं एन टाइप, याद रखना। लेकिन अगर सपोज ये वाला तो मैंने ये केस किया, अगर मैं 13th ग्रुप वाला केस करती हूँ, सपोज कि आपके पास सिलिकॉन थे 14th ग्रुप के, तो अब ये वाला मैंने क्रिस्टल लिया 14th के हैं सारे, ये कोवलेंट है, लेकिन ये एल्यूमिनियम आ गया 13 का, जो कि कोवलेंट नहीं है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम भी है। तो इस टाइप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये होती है आपकी पी टाइप। ठीक है, तो ये कोवलेंट का केस था।
ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ। देखो ये दो टाइप के हैं आपके, एक तो है आयनिक वाले। आयनिक में तो क्या होगा, सिर्फ आयन की जो वो है न्यूट्रलिटी फिर भी बरकरार रहेगी, 2 सोडियम को निकाल के एक स्कैंडियम आके इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इसकी कोवलेंट वाले की, तो ये उसके अंदर पॉसिबल है जहां पर आपके मेंबर कोवलेंट होंगे। तो मैंने 14th फैमिली को चूज किया, वो कोवलेंट है सारे, गैलेनियम और सिलिकॉन इसका एग्जांपल लिया मैंने। तो इसमें देखो सिलिकॉन का क्रिस्टल लैटिस मैंने लिया पूरा, जो प्योर है, इम्प्योर नहीं है, वो प्योर है, लेकिन उसमें इंप्योरिटी ऐड कर दी मैंने 15th ग्रुप की। अब 2 टाइप की इंप्योरिटी डाली मैंने, एक 13th ग्रुप की और एक 15 ग्रुप की। 15 ग्रुप की डाली तो इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ गया, ज्यादा हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट केस हो गया, जिसको एन टाइप बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एन टाइप डेफिनेशन है, अभी बताऊंगी मैं आपको। लेकिन एक इंप्योरिटी मैंने डाली, जब मैंने 13th ग्रुप ऐड किया इसमें, तो उसको मैंने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर कमी हो गई, डिक्रीज हुआ था ना इलेक्ट्रॉन, एक कम हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का केस है, जिसको हम बोलते हैं पी टाइप। तो इसका एक बार पोस्ट कर देते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये इसी के साथ डिफेक्ट खत्म हो गया हमारे। छोटी सी डेफिनेशन है, ये पढ़ लेते हैं। जो एडिशन होता है बेटा या इम्प्योरिटी का, फॉरेन इम्प्योरिटीज का, मैंने जैसे आपको बताया कि फॉरेन इम्प्योरिटीज आती हैं, उसको हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। तो इट इज द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉरेन इम्प्योरिटी इनटू प्योर क्रिस्टल। अगर कोई प्योर क्रिस्टल है उसके अंदर फॉरेन इम्प्योरिटीज आ जाती है, तो इससे होता क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। ठीक है, एन टाइप और पी टाइप, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स की टाइप है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।